हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद सीमा। तो आज के इस प्रकरण में हम लोग व्यवहारवाद की मूल मान्यताएं, जिसमें हम लोग डेविड ईस्टन द्वारा दी गई 8 बौद्धिक आधारशिलाओं पर चर्चा करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने व्यवहारवाद क्या है, व्यवहारवाद का अध्ययन का ढांचा क्या है, वो किसे अध्ययन का केंद्र बिंदु मानता है और व्यवहारवाद का विकास किस प्रकार से हुआ, कौन कौन सी पुस्तकों ने व्यवहारवाद के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया, कौन कौन से विचारकों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया, इसके बारे में हमने चर्चा की थी। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं या वीडियो सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। तो आज की इस चर्चा में हम लोग डेविड ईस्टन द्वारा दी गई 8 बौद्धिक आधारशिलाओं पर चर्चा करते हैं। तो ये 8 बौद्धिक आधारशिलाएं कौन कौन सी हैं, सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो सबसे पहला है नियमन यानी नियमितताएं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रेगुलराइजेशन। सेकंड आता है आपका सत्यापन यानी वेरिफिकेशन। थर्ड आता है तकनीकी प्रयोग यानी यूज ऑफ टेक्निक। फोर्थ आता है परिमाणीकरण क्वांटिफिकेशन। फिफ्थ आता है मूल्य निरपेक्ष यानी वैल्यू फ्री। और सिक्स्थ आता है व्यवस्थीकरण यानी सिस्टमेटाइजेशन। सेवेंथ है विशुद्ध विज्ञान यानी प्योर साइंस। और एकीकरण यानी इंटीग्रेशन। तो ये 8 बौद्धिक आधारशिलाएं किसके द्वारा दी गई हैं? डेविड ईस्टन के द्वारा। और इनको आपको क्रम में याद रखना है क्योंकि ये व्यवहारवाद की मूल मान्यताएं हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ व्यवहारवाद की मूल मान्यताएं केवल डेविड ईस्टन द्वारा दी गई हैं। इससे पहले भी कई विचारकों ने दिया है, लेकिन जो सबसे मान्य है वो डेविड ईस्टन का बौद्धिक आधारशिलाएं हैं, डेविड ईस्टन द्वारा दी गई। डेविड ईस्टन व्यवहारवाद के पहले प्रवक्ता थे जिन्होंने व्यवहारवाद की विशेषताओं को लिपिबद्ध किया है। डेविड ईस्टन ने अपना एक लेख लिखा था चार्ल्स बर्थ की पुस्तक में, कंटेम्परेरी पॉलिटिकल एनालिसिस चार्ल्स बर्थ की पुस्तक थी। इसमें इन्होंने डेविड ईस्टन ने एक लेख लिखा था जिसका नाम था द करेंट मीनिंग ऑफ बिहेवियरलिज्म। द करेंट मीनिंग ऑफ बिहेवियरलिज्म, इस नाम से एक लेख लिखा था डेविड ईस्टन ने चार्ल्स बर्थ की पुस्तक कंटेम्परेरी पॉलिटिकल एनालिसिस में। और इसी लेख में डेविड ईस्टन ने व्यवहारवाद की 8 बौद्धिक आधारशिलाएं बताई थी। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि किस पुस्तक में लिखा था और लेख का क्या नाम था। तो चार्ल्स बर्थ की पुस्तक कंटेम्परेरी पॉलिटिकल एनालिसिस में डेविड ईस्टन ने एक लेख लिखा द करंट मीनिंग ऑफ बिहेवियरलिज्म, और इसमें उन्होंने व्यवहारवाद की 8 मूल मान्यताएं या बौद्धिक आधारशिलाएं बताई। ओके, तो सबसे पहले हम फर्स्ट जो उन्होंने बौद्धिक आधारशिला बताई, नियमितताएं, उस पर चर्चा करेंगे कि ये क्या होता है। नियमन से आशय यह है कि राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन हेतु नियमों एवं सिद्धांतों का निर्माण संभव है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि व्यवहारवाद अपने अध्ययन का केंद्र बिंदु किसे मानता है? मानव व्यवहार को, मानव के राजनीतिक व्यवहार को व्यवहारवाद अपने अध्ययन का केंद्र बिंदु मानता है। तो व्यवहारवादियों का ये मानना है कि मानव व्यवहार के अध्ययन हेतु नियमों एवं सिद्धांतों का निर्माण संभव है। यद्यपि मानव व्यवहार परिवर्तनशील है और अनेक कारणों से प्रभावित होता है, किंतु मानव के राजनीतिक व्यवहार में नियमितताओं को ढूंढा जा सकता है कि वो किसी विशेष परिस्थिति में किस प्रकार का व्यवहार करेगा। इस नियमितता को मानव व्यवहार में ढूंढा जा सकता है। वैज्ञानिक विश्लेषण के द्वारा मानव व्यवहार की नियमितताओं को खोजकर राजनीतिक व्यवहार को समझने हेतु योग्य सिद्धांतों का निर्माण भी किया जा सकता है। हालांकि मानव का व्यवहार समय समय पर परिवर्तित होता रहता है, लेकिन वो किसी विशेष परिस्थिति में किस प्रकार का व्यवहार कर रहा है, इसकी नियमितताओं को ढूंढा जा सकता है और सिद्धांतों का निर्माण किया जा सकता है। सेकंड आता है सत्यापन। यह वैज्ञानिकता का आधार है। व्यवहारवादियों का मत है कि मानव व्यवहार के तथ्यों का अनुभववादी मानकों के आधार पर सत्यापन किया जा सकता है।
जब नियमितताएं ढूंढ ली जाती हैं मानव व्यवहार में, तब उसका सत्यापन किया जाएगा वैज्ञानिक विधि के द्वारा, अनुभववादी पद्धति के द्वारा। अनुभववादी पद्धति यानी अनुभव के आधार पर, जिसे हम अनुभव कर सकते हैं 5 इंद्रियों के द्वारा, वैज्ञानिक विधि के द्वारा। तो अनुभववादी मानकों के आधार पर इन नियमितताओं का सत्यापन किया जा सकता है। मानव व्यवहार से संबंधित एकत्रित सामग्री का पुनः परीक्षण करने एवं उसकी पुष्टि करने की प्रक्रिया को ही सत्यापन कहा जाता है। तो जो मानव व्यवहार के संबंध में तथ्य एकत्र किए गए हैं, उनका दोबारा से परीक्षण करना और उसकी पुष्टि करना ही क्या कहलाता है? सत्यापन। सत्यापन द्वारा नियमों को विश्वसनीय बनाया जा सकता है। नेक्स्ट आता है तकनीक यानी टेक्निक्स। तकनीक वे साधन है जिनके माध्यम से तथ्यों की प्राप्ति एवं उनका विश्लेषण किया जाता है। व्यवहारवादी प्राकृतिक विज्ञानों की भांति राजनीति विज्ञान में भी परिष्कृत तकनीक का उपयोग करने पर बल देते हैं, जिनके आधार पर सुसंगत, विश्वसनीय और प्रेक्षण योग्य सामग्री एकत्रित की जा सके। तो व्यवहारवादी तकनीक के प्रयोग पर बल देते हैं, जिसके द्वारा मानव व्यवहार के संबंध में विश्वसनीय और प्रेक्षण योग्य सामग्री एकत्रित की जा सके। व्यवहारवादी विश्लेषण में सांख्यिकी, सर्वेक्षण, प्रतिदर्श, गणितीय प्रतिरूप एवं साक्षात्कार जैसी वैज्ञानिक तकनीकों के प्रयोग किए जाने पर बल देते हैं। तो व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान की तरह बनाना चाहते हैं और उसमें वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग करने पर बल देते हैं। नेक्स्ट आता है 4th, परिमाणीकरण, क्वांटिफिकेशन। परिमाणीकरण से आशय एकत्रित किए गए तथ्यों, आंकड़ों एवं विवरण आदि के शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। व्यवहारवादियों की मान्यता है कि एकत्रित सामग्री व तथ्यों में निश्चितता एवं स्पष्टता लाने के लिए परिमाणीकरण किया जाना आवश्यक है। सांख्यिकी तरीके से उसका परिमाणीकरण आंकड़ों का किया जाना आवश्यक है व्यवहारवादियों के अनुसार। 5th आता है आपका क्रमबद्धता, सिस्टमेटाइजेशन। व्यवहारवादियों का मत है कि शोध कार्य क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित होना चाहिए। शोध एवं सिद्धांत निर्माण में सामंजस्य होना चाहिए। शोध पर आधारित सिद्धांत ही प्रामाणिक एवं वैज्ञानिक हो सकते हैं। सर्वप्रथम शोध का कार्य किया जाना चाहिए और उसके बाद शोध से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर सिद्धांतों का निर्माण किया जाना चाहिए। तो एक निश्चित प्रक्रिया के माध्यम से सिद्धांतों का निर्माण किया जाना चाहिए क्रमबद्ध रूप से। 6ठी बौद्धिक आधारशिला डेविड ईस्टन के द्वारा कौन सी बताई गई है? मूल्य निर्धारण। व्यवहारवादी मूल्यों और तथ्यों को पृथक रखते हैं। इनका नैतिक आदर्शों एवं मूल्यों से कोई संबंध नहीं है। व्यवहारवादी वैल्यू फ्री स्टडी पर जोर देते हैं, मूल्य मुक्त अध्ययन पर जोर देते हैं और तथ्यों पर अत्यधिक बल देते हैं। उदाहरण के लिए लोकतंत्र, समानता एवं स्वतंत्रता अपने आप में बहुत उच्च मूल्य वाले हो सकते हैं, परंतु उनकी सत्यता अथवा असत्यता की जांच वैज्ञानिक तरीके से नहीं की जा सकती है। शोध की वैज्ञानिकता एवं वस्तुनिष्ठता के लिए शोधकर्ता का मूल्य निरपेक्ष होना आवश्यक है, तभी वैज्ञानिक अध्ययन संभव है। यानी कि जो शोध करता है वो अपने पहले से बनाए गए मूल्यों को बाहर रखकर उसको अपने अध्ययन में शामिल नहीं करेगा। मूल्य मुक्त अध्ययन करना है, अपने मूल्यों को दरकिनार करते हुए वह अध्ययन करेगा। 7th बौद्धिक आधारशिला क्या बताई है? समग्रता। इसे एकीकरण यानी इंटीग्रेशन भी कहा जाता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसका राजनीतिक व्यवहार अनेक कारकों जैसे आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक से प्रभावित होता है। अतः मानव व्यवहार का अध्ययन खंडों में नहीं किया जाना चाहिए। जो एक मानव है उसका व्यवहार विभिन्न कारकों से प्रभावित होता है, चाहे वो आर्थिक कारक हो, सामाजिक कारक हो, सांस्कृतिक कारक हो या धार्मिक कारक हो। तो इसलिए मानव व्यवहार का अध्ययन इन सब से अलग थलग रहकर नहीं किया जा सकता है। मानव व्यवहार में एक आधारभूत एकता पाई जाती है। अतः राजनीतिक घटनाओं और व्यवहार को समझने के लिए समाज में होने वाली अन्य घटनाओं के संदर्भ में अध्ययन आवश्यक है।
तो व्यवहारवादियों ने राजनीतिक विज्ञान में समाज शास्त्र, मनोविज्ञान, इन विषयों को एक साथ लाने का प्रयास किया, क्योंकि मानव सामाजिक कारकों से भी प्रभावित है, मनोवैज्ञानिक कारकों से भी प्रभावित है। तो इन सभी विषयों को एक साथ लाने का प्रयास किसने किया? व्यवहारवादियों ने। 8th विशेषता क्या बताई है? विशुद्ध विज्ञान, प्योर साइंस। व्यवहारवादी राजनीतिक विज्ञान को एक विशुद्ध विज्ञान के रूप में विकसित करना चाहते हैं, क्योंकि राजनीति का परिष्कृत विज्ञान ही राजनीतिक समस्याओं के समाधान में प्रभावशाली होगा। व्यवहारवादी राजनीतिक शास्त्र को विशुद्ध विज्ञान बनाने के लिए प्राकृतिक विज्ञानों की भांति परिष्कृत पद्धतियों के प्रयोग करने पर बल देते हैं। तो वो प्योर साइंस, प्राकृतिक विज्ञान की तरह राजनीति विज्ञान को बनाए जाने के लिए प्रयास करते हैं व्यवहारवादी। तो ये हमने 8 बौद्धिक आधारशिलाएं पढ़ी। तो आपको ये याद रखना है, क्वेश्चन इस प्रकार से भी आता है कि इनमें से कौन सी 8 बौद्धिक आधारशिलाओं में शामिल नहीं है, तो आपको ये याद होनी चाहिए। और किस पुस्तक में दिया था ये भी याद होना चाहिए। तो कौन सी पुस्तक थी, जल्दी से बताइए? कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल एनालिसिस, चार्ल्स वर्थ की पुस्तक थी, और उनके लेख का नाम क्या था? द करंट मीनिंग्स ऑफ बिहेवियरलिज्म, राइट। तो ये 8 विशेषताएं आप लोग याद रखेंगे। नियमन, सत्यापन, तकनीक प्रयोग, परिमाणीकरण, मूल्य निरपेक्ष, व्यवस्थीकरण एंड विशुद्ध विज्ञान और एकीकरण। तो ये 8 विशेषताएं आपको याद रखनी है, डेविड ईस्टन के द्वारा व्यवहारवाद की बताई गई हैं। नेक्स्ट हम लोग चर्चा करते हैं कि व्यवहारवाद के उद्देश्य क्या क्या थे। तो व्यवहारवाद का मूल उद्देश्य था राजनीति विज्ञान में एक सामान्य सिद्धांत का निर्माण करना, जैसा कि प्राकृतिक विज्ञान में होता है। इन्होंने राजनीति विज्ञान में मनोविज्ञान व समाजशास्त्र को जोड़ा। व्यवहारवादियों ने राजनीति विज्ञान के परंपरागत अध्ययन के उपागम का खंडन किया। इन्होंने राजनीति विज्ञान में मूल्यों के बजाय तथ्यों के अध्ययन पर बल दिया। तो मूल उद्देश्य क्या है? प्राकृतिक विज्ञान की तरह एक सिद्धांत का निर्माण करना जो मानव व्यवहार का अध्ययन कर सके। दूसरा, परंपरागत अध्ययन की पद्धतियों का खंडन करना। और तीसरा, मूल्यों के बजाय तथ्यों पर बल देना। तो मेन यही है इनकी विशेषताएं। नेक्स्ट चर्चा करते हैं हम लोग क्या क्या कमियां रही व्यवहारवाद में, जिसके कारण उत्तर व्यवहारवाद यानी पोस्ट बिहेवियरलिज्म, पोस्ट का मतलब क्या है? बाद में, यानी बिहेवियरलिज्म के बाद में जो आया। तो क्या कारण रहे कि पोस्ट बिहेवियरलिज्म संशोधित रूप में आया? व्यवहारवाद की कमियां क्या रही? व्यवहारवादी अति तथ्यवाद का शिकार हो गए। इन्होंने मूल्यों को बिल्कुल ही दरकिनार कर दिया, मूल्यों पर बिल्कुल भी बल नहीं दिया, सिर्फ तथ्य तथ्य तथ्य। व्यवहारवादी किसी सिद्धांत का निर्माण करने में असफल रहे। कोई एक ऐसा सिद्धांत नहीं बना सके जिससे देश को, जिससे राष्ट्र को, जिससे विश्व को युद्धों से दूर रखा जा सके। युद्ध हुए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध हुआ, तो ऐसा कोई सिद्धांत नहीं बन पाया जिससे युद्धों से विश्व को दूर रखा जा सके। व्यवहारवादियों के अध्ययन के समय के अनुसार प्रासंगिक नहीं रहा, वो विभिन्न कालखंडों में प्रासंगिक नहीं रहा, इसलिए उसकी कमियां उजागर हुई। परिणाम स्वरूप डेविड ईस्टन ने स्वयं वर्ष 1969 में व्यवहारवाद का संशोधन किया और उत्तर व्यवहारवाद का नारा दिया। तो आज हमने व्यवहारवाद की मूल मान्यताओं, उसके उद्देश्य और कमियों के बारे में चर्चा की और देखा कि किस प्रकार से 1969 में डेविड ईस्टन ने ही व्यवहारवाद को संशोधित करते हुए उत्तर व्यवहारवाद का नारा दी। नेक्स्ट वीडियो में हम इस उत्तर व्यवहारवाद पर चर्चा करेंगे। आई नो कि वीडियो आने में काफ़ी टाइम हो गया है, टाइम लग गया है, मेरे पास कुछ काम थे इसलिए मैंने वीडियो नहीं अपलोड किया। तो आप लोग ज़रूर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी डाला जाए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा और आपको कुछ हद तक मदद मिली होगी। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, उत्तर व्यवहारवाद पर चर्चा उस वीडियो में करेंगे हम लोग। तो जुड़े रहिए चैनल के साथ।
मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।